अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल शाहिद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हमारे साथ मौजूद है अहमद रज़ा कसूरी साहब, पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान। आज के मौजूद जिन दो लोग और शख्सियात शामिल होंगी उसमें आफ्ताब बाजवा साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबका सेक्रेटरी जनरल, और राव मंजर रियाज साहब होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक जंग लगी हुई है। ये वाहिद मुल्क है जहां पार्लियामेंट जमहूरियत होने के बावजूद बस से इक़्तिदार तबका अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई भी फैसला करे तो उसके आगे दीवार बन के खड़ा हो जाता है और उसी वक्त कानून साजी करता है। मेरी मुराद ये है कि मखसूस सीटों का जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट के बाद सेटिस्फाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मखसूस सीटों के लिए जो फैसला अबूरी फैसला अनाउंस किया गया, फिर बाद में वजाहत की गई। लेकिन आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बेवकार कर रहा है। 3 दिन से मीटिंगें जारी हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट पाकिस्तान जैसे ही मुल्क में हो सकता है। तो इसी दौरान कौमी असम्बली के स्पीकर जिनके बारे कहा जाता है कि वो कस्टोडियन होते हैं, उन्होंने और पंजाब के स्पीकर ने और सिंध के स्पीकर ने लेटर लिखे कि अब जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो बिल भी पास हो चुका है। और आपने देखा कि हमारे सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, बेशक पिंडी का जलसा हो और एक दिन अगर कोई कानून बने और 24 घंटे में बन जाए तो फौरन साइन करने के लिए साथ वाले कमरे में बैठे होते हैं। इस वक्त भी यही हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मखसूस सीटें हैं ये हमें बांट दी जाए, ये माले गनीमत है। पाकिस्तान हैरत करदा है। और पीटीए को जलसे की इजाजत मिलाए पाकिस्तान जहां 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास हुई थी और जिसके नतीजे में अवामी राय से पाकिस्तान बना था जद्दोजहद से। और फिर पीटीए को जलसा लाहौर से 15 किलोमीटर दूर काना और कसूर रोड पर एक मछली मंडी में उनकी इजाजत दे दी गई और कहा गया कि रात 8 बजे तक आप हैं। उसके बाद फिर आपने देखा वही होगा जो इस्लामाबाद पिंडी संजानी में हुआ था। तो सर अस्सलाम वालेकुम, अहमद रज़ा कसूरी साहब, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूं। सर आपसे सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जितनी बेवकार इस हुकूमत के दौर में हुई है, कभी आपको याद हो तो बताइए। देखिए, बात यह है कि हमारे जो आइन है वो उसमें एक प्रिंसिपल है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर से मतलब ये है कि जो अपनी हुक्मरानी है रियासत की, जिसको स्टेट सॉवरेनिटी कहते हैं, वो मुनक़सिम है 3 शोबों में, यानी इंतजामिया, अदलिया और अपना पार्लियामेंट के दरमियान अपना एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये 3 जो है इनमें वो तकसीम है। और ये तीनों जो हैं अपने अदारे, ये दे आर चाइल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर चाइल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ एक तस्वर किया जाता है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि पार्लियामेंट इज सॉवरन। पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरन। हमारे यहाँ आइन सॉवरन है, पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो इट इज ए चाइल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो वही पावर एक्सरसाइज कर सकती है जो कि आइन उसको देता है। तो सिर्फ एक पार्लियामेंट है जो कि सॉवरन है, वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट, जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां प्रिंसिपल्स और जो उनकी जो ट्रेडिशन उसके मुताबिक वो पार्लियामेंट चलती है। वो पार्लियामेंट जो है वो अपना जो सॉवरन है, क्योंकि वो जो भी कवानीन बनाए हिंदुस्तान की कोई कोर्ट उस कानून को चैलेंज नहीं कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई अपना पार्लियामेंट जो है वो ऐसा कानून बनाती है जो कि आइन से तसादुम करता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसको आइन ने ही ये पावर्स दी हैं कि वो उसकी छान फटक कर सकता है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में ये एक्ट या ये लॉ बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। अब चीज ये कि ये जो इनकी तीनों जो अदारे हैं, इनकी जो हदूद और कयूद जो है वो आइन ने फिक्स कर दी है। और आइन ने बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में इनकी जो पावर्स को कन्फाइन कर दिया है। जब तक ये अपने दायरा कार में रहेंगे
तो एक स्मूथ सेलिंग और जो है उस मुल्क में होती रहेगी और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर एक इदारा फलांग कर अपनी हदूद को क्रॉस करके दूसरे की हदूद में एंटर होने की कोशिश करेगा तो वहां एक जो है आईनी तसादम लेगा, एक डेडलॉक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक आ जाएगा, जो कि आजकल आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करती है तो उसको पार्लियामेंट अंडू कर देती है, जो पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अंडू कर देती है। तो ये एक तमाशा बना हुआ है और ये शो करता है अपनी कि जो मेंबर पार्लियामेंट और हमारी जुडिशरी का लेवल वो नहीं है जो कि एक आजाद कौम, एक सोबर कौम, एक ऐसी कौम जो कि पढ़ी लिखी कौम हो उसके अदारे करेंसी थी। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक सी बचगाना हरकत हो रही है हर साइड से जी, क्योंकि उनमें जो है सोबराइटी का एलिमेंट जो उसका फुकदान है। नहीं, यहाँ भी सर एक क्वेश्चन इसमें आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई फैसला करती है और उसी दूसरे या तीसरे दिन हुकूमत उसी के खिलाफ ही एक नई आयन साजी कर लेती है। नहीं, सिविलाइज्ड मुल्कों की तो बात छोड़ देते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी इस तरह की बातें, पहले एक आयन का बनाने का या अमेंड करने का ठीक है पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे उसके बिल्कुल रिवर्स एक ऐसी अमेंडमेंट आ जाए कि वो पार्लियामेंट पास कर दे। देखिए बात यह है एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, बिकॉज मैं तो आपको पता कि फाउंडिंग फादर हूँ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और जब ये 73 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था डिस्कस हो रहा था एट दी फ्लोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो बिकॉज ऑफ माई लीगल बैकग्राउंड आई प्लेड ए वेरी मेजर रोल। वर्चुअली जो अगर आप प्रोसीडिंग्स उस माने की देख लें तो 1/5 ऑफ एवरीबॉडी नोज टू यू कि आप तो मेरे नाम बनाने वालों में शामिल हैं। या तो चीज ये है कि ये ठीक है कि डिसीजन गिवन बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री कैन बी सेट असाइड बाय द पार्लियामेंट बाय ए सिंपल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, ये बिल्कुल है, अपनी जगह बिल्कुल है। लेकिन इसको इस तरह सियासत की नजर करना, मतलब कि अगर कोई ऐसा फैसला आ जाए जिसके कोई मुल्क और कौम को कोई नुकसान होने का फर्क हो, बिकॉज जजेस भी जो हैं कोई अल्लाह का अवतार तो नहीं, इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, तो ऐसी सूरत में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री का फैसला विद ए सिंपल पीस ऑफ लेजिस्लेशन कर सकते। लेकिन यहाँ तो तमाशा बना हुआ है, यहाँ तो पिंग पोंग का मैच हो रहा है, उधर से शॉट मारते हैं उधर शॉट। सर जो भी आयन में तरमीम होती है या कर रहे हैं उसमें सेनेट नामुकम्मल है, अभी अदालतों में केस मौजूद हैं 45 और 47 के, फाइनल नहीं, हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना दिया। उन्होंने अदालत में किसी और केस के मतलब कहा कि 45 हो या 47 हो, जब डब्बा खुल गया तो खुल गया, यानी काजी फायदे साहब ने एक बात कही है। ये कानून साजी जो है मखसूस सीटें भी उनको नहीं मिलती कि पार्टी को, उनको दोबारा आज तो उन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया कि जो चार्ट लगा आज असेंबली में, कौमी असेंबली में, उसमें पीटीआई को दोबारा 39 से मेल कर दिया है, वो सारे सुन्नी इत्तेहाद में 80 ऐड कर दिए। इन हालात में अमेंडमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी क्या है आईनी तौर पर? डिफरेंट बैलेंस ये है कि आपके यहाँ उसी नेशनल असेंबली में भी स्पीकर ने खत लिखा है उसी उसको अपना इलेक्शन कमीशन को, और पंजाब असेंबली में। अब ये इनकी जो है शो करता है कि इनको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस और जमहूरियत कैसे चलानी इनको पता ही कुछ नहीं है। लेकिन पहला काम होता है कि वंस यू आर इलेक्टेड, नेचुरली आप इलेक्ट होते हैं किसी पार्टी की सपोर्ट से, लेकिन वंस यू आर इलेक्टेड एज ए स्पीकर, पहला काम होता है कि यू रिजाइन फ्रॉम जो होती है आपकी मेंबरशिप होती है उस पार्टी से आप रिजाइन कर देते हैं, बिकॉज देयर यू सिट एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, you sit as a judge, you see. You don't then lean on this side or that side, you lean in the favor of constitution and in the favor of law. तो अब चीज ये है कि इन्होंने जो खत लिखे हैं वो लिखे हैं एज ए मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच इज मुस्लिम लीग। तो ये सारा चीज है कि इन लोगों को पता है इनके खिलाफ यानी कोई आदमी एप्लीकेशन दे सकता है कि क्योंकि इम्पार्शियलिटी इनकी तो क्वेश्चन बन गई।
ये तो असेंबली का काम है, ये तो असेंबली का काम है। और जो ऑपोजिशन, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ऑपोजिशन हो, यहाँ कोना मश्क जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो है ही नहीं है। यहाँ ये जो है कि विदाउट फाइलिंग योर वर्क आप खड़े हो जाते हैं, जैसे आप विदाउट फाइलिंग a case in the court, you can't come on the rostrum and speak. इसी तरह ही पार्लियामेंट में वही बंदा बोलता है जिसने काम फाइल किया हो। अगर क्वेश्चन आवर है तो क्वेश्चन फाइल किया है, अगर जर्मन मोशन है तो जर्मन मोशन किया है, अगर लेजिस्लेशन है तो आपने सेकंड रीडिंग में आपने अमेंडमेंट फाइल की हुई है। यहाँ खड़े हो जाते हैं उसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये दिस इज नॉट, ये जलसा जुलूस नहीं है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज ए वेरी सीरियस मैटर। और यहाँ ये 3-4 जो टर्मों से जो कहते हैं जी हम बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, इनको कुछ पता नहीं है। इनको पार्लियामेंट्री जो स्पीकर है पंजाब असेंबली, नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली, केपी के असेंबली में जो लेटर लिखें कि इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कौन सा असरअंदाज हो सकते हैं या इसकी लीगल पोजीशन क्या है? इनकी कोई पोजीशन नहीं देते। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, उसकी अपनी पार्ट है। इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है ये सबसे ज्यादा फंक्शनल इस वक्त नजर आते हैं। वो ऑडिटर जनरल भी आपके सामने, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। कई बेतहाशा भी है पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। और ऑडिटर जनरल जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट है। हाँ। आप उसको नहीं निकाल सकते, गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती अनलेस के जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उसका मामला भेजा जाए और वहां अगर साबित हो जाए इल्जाम तो फिर उसी आप ऑडिटर जनरल या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं, वरना गवर्नमेंट हैज गॉट नो पावर। सही है। अब सर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आपने देखा कि फ्रंट सीट पर वो बैठ गए हैं कि आईनी तरमीम मैं करवा के रहूंगा, और रात बड़ा गुस्से में थे। उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब मानते हैं माने, नहीं मानते ना माने तो हम करवा लेंगे। उसका रिजल्ट तो आज नजर आ गया सब पाकिस्तान को कि स्पीकर के जो लेटर गए हैं कि, और फिर कौमी असम्बली में पीटीआई है ही नहीं, उसे वाश कर दिया गया। तो क्या फिर ये जो अमेंडमेंट करेंगे जो पीटीआई कि लोग कहते हैं कि हम पीटीआई के हैं, उनको उठा के ले जाएंगे तो उनको जो अमेंडमेंट करवा लेंगे तो उसकी फिर क्या हैसियत होगी? देखिए कि ये जो है ना उठाना और किसी को डिटेन करना या किसी को असेंबली की तरफ आ रहा है उसको रास्ते में रोकना कि वहां कोई अपनी वोटिंग हो रही है उसको अंदर ना जाने देना, ये सारी इलीगल चीजें हैं। ये किसी महज़ब मुल्क में नहीं होती हैं। चीज ये है कि जो है आइन क्या चीज है? आइन जो है एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट between the chosen representative of the people। पहले तो यहाँ पहले सवाल ही पैदा होता है ये चोजन है भी कि नहीं है। ये तो 47 की पैदाइश है। सो देयरफॉर ये जो मुआहदा है, आइन जो है, जो एक अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसी एक इमरानी मुआहदा है, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव के दरमियान है। तो चीज ये है कि पहले तो इस पार्लियामेंट की अपनी जो लीगल पोजीशन है, हैसियत है, वो चैलेंज हुई है, वो कोर्ट्स में मामलात पड़े हुए हैं। सो देयरफॉर ये एक तमाशा बना हुआ है और आप रोज करोड़ों रुपए नुकसान कर रहे हैं इस गरीब मुल्क का, जहां कि आप नाक रगड़ के IMF से पैसे ले रहे हैं, वहां आप ये इजलास बुला रहे हैं जिसमें से कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय गाली गलोच के और तानाजनी के, कुछ भी नहीं हो रहा। इट्स अ ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम। जी बहुत शुक्रिया। अमरा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े पाकिस्तान के सीनियर तरीन और 1973 के आइन के जो खालिक हैं यानी बुनियादी लोग हैं, और ये इनका बहुत बड़ा वहाँ कंट्रीब्यूशन है। तो नाज़रीन आप देख रहे थे कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान एक तमाशा बना हुआ है और इस तरह का तमाशा बना है कि पूरी दुनिया में एक जग गंसाई है। पूरी दुनिया में बाकायदा तौर पर हुकूमतें आती हैं और अगर डिलीवर ना कर सकते रिज़ाइन भी देती हैं। हमारे पास ही कई मिसालें ऐसी हैं और कई मुल्कों में तो कई तो 3 टर्नओवर के बाद लोग रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। और बरतानिया की मिसाल तो खैर बहुत ही आगे है कि अगर कोई वादा किया तो आपने देखा कि उनकी जो एक लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी थी 28 दिन बाद ही रिज़ाइन दे के आ गई। पाकिस्तान में ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है। यहाँ
हुकूमत है, हर सूरत हुकूमत करनी है। हालांकि सियासत का मतलब तो ये है, जो पड़ा है अवामी खिदमत है, कौम की अवाम की खिदमत है, पाकिस्तान की शहरियों की खिदमत है, और सही मैंडेट जिसको दिया जाए वो काम करे। यहाँ मैंडेट देना बिल्कुल या लेना कोई मैटर नहीं रहा, और ना वोटर की कोई इज्जत है, ना वोट को इज्जत दो वाले भी जो लोग थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता इससे पीछे हट गए। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल पार्टी जिसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी और बेनज़ीर शहीद ने उस पर कुर्बानियाँ दी थी, उनके बेटे आज रात बाकायदा तौर पर हर चीज़ के ऊपर बुलडोज करने के लिए भी उनकी ख्वाहिश थी। तो राव मंजर ऐसे मकसद मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे? सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइए कि तो सारी खबरें अभी चैनल टीवी से आप होके आए हैं। जी जी। लाहौर में मुकर्रा का कन्वेंशन है आज पाकिस्तान, आपने देखा, और फिर ये है कि जब ये आईनी तरामीम मेरे मुंह के बाल गिर गई और फिर उसमें हमारा फजल रहमान साहब अहम हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रात बड़ा गुस्से में थे और उस जमात को वो इस वक्त उसके चेयरमैन है जिसकी जमहूरियत के लिए काफ़ी कुर्बानी है, बड़े बड़े अहम लोग उसमें शामिल रहे हैं और अब भी हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब भी उनको मनाएंगे, नहीं मानेंगे तो ना सी। और उसका रिजल्ट आपने आज देख लिया कि स्पीकर कौमी असम्बली और दो जहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है या पीपल पार्टी को उन्होंने लेटर लिखे कि ये जो मखसूस सीटें हैं न्यू अमेंडमेंट के तौर पर उनको नहीं दी जा सकती, हम ना दे दें, माले गनीमत है। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि अब जो कौमी असम्बली में जो इस पार्टी पोजीशन है उसमें जो पार्टी पोजीशन 39 पीटीआई वो भी काट कर नल कर दें, पीटीआई इस वक्त कौमी असम्बली में नहीं है। क्या इस पर आप तबसरा करेंगे कि ये तो कोई जंगल है, क्या है, कोई कौम है, कोई आइन है, कोई क्या चीज है, ये ना कोई सुप्रीम कोर्ट बेवकार होगी, तो क्या कहते हैं सर इस वक्त इस पोजीशन में? बहुत शुक्रिया जी शो पे इनवाइट करने का। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान को जंगल कहना मेरा ख्याल है कि ये सही इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है उसकी अक्कासी नहीं करता। हम जंगल से भी कोई बदतरीन निज़ाम में चले गए हैं और इस निज़ाम में हमारे सर में कीलें ठोक ठोक के हमें बताया जा रहा है कि जनाब आप ये करें। मैं गुजारिश ये करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आप पाकिस्तान की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देख लें। क्या कभी कभी किसी स्पीकर ने किसी आईनी इदारे के सरबराह को खत लिखा है कि जी ये सूरत हाल है और आप ये करें? स्पीकर तो आईनी ओहदा हो सकता है हो या ना हो, लेकिन मेरी नजर में तो स्पीकर एक पार्टी का मेंबर होता है, जैसे हयात सादिक साहब मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं और वो रहेंगे और हमें पता है कि वो क्या आदमी है, क्या फैसला ले। पहले वो तहरीक इंसाफ में थे और उसके बाद खैर कलाबाजियां खा फूक के वो इधर उधर चले गए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए, और मैं इस चैनल के तवज्जुह से ये अर्ज करूंगा कि जो लोग इनके पीछे खड़े हुए हैं, जिन्होंने इनको सहारा दिया हुआ है, उनको समझना चाहिए कि विल ऑफ द पीपल को अगर इस तरह हम निगेट करना शुरू कर देंगे तो सूरत हाल इतनी बिगड़ जाएगी जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। और ये मामला सारा बिगाड़ से बिगाड़ तर की तरफ जा रहा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी इसमें हलाशेरी करके इस मामले को और खराब कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब के मुतल्लिक जो फजल रहमान साहब के करीब तरीन दो जो वकील है, उन्होंने जो फरमाया है वो शर्मनाक है कि वो ये कह रहे थे कि जनाब रात को 2 बजे हमारे पास आए और कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम तो इनकार नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल बिलावल भुट्टो साहब के लिए बड़ी तकलीफदेह है और उनकी सारी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो तकरीबन खत्म हो गया है। बिलावल भुट्टो साहब जो है, बिलावल भुट्टो साहब तो मुझे नहीं कहना चाहिए, बिलावल जरदारी साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि अब पॉलिटिकल वो कोई बहुत ये लगते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी के चेयरमैन है। जिस तरह उन्होंने रात रो रहे थे और इस तरह कर रहे थे, क्या शायद मेरे कंधों पर बोझ आ गया? मैं अदब से आपसे डिसएग्री करूंगा। ये कतन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये एक शख्सी आम बंदा है जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी। ये उसका एक ग्रुप है जिसमें उसके दोस्त हैं
जो अमीर से अमीर तरीन हो गए हैं, जिनको नैब भी गिरफ्तार नहीं कर सकती, जिनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये तो आप भूल जाएं अपने ज़हन से कि ये पीपल्स पार्टी उसकी है, भुट्टो साहब की पार्टी है। क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि फजल रहमान साहब भी नहीं मानते तो हम करवा के रहेंगे, क्या करेंगे? तो रिजल्ट तो नजर आ गया कि पीटीआई इस वक्त असेंबली बनी है, लोगों को उठाएंगे, क्या करें? धक्के से वोट डालेंगे? मैं सर, मेरी अर्ज है आपसे, देखिए असल जो मसला है ना, असल जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है हमें, वो ये है कि किसी सूरत में पीटीआई के अकाबरीन जो है उनकी सुलह नहीं होने, उनकी मुज़ाकरात नहीं होने दिए जा रहे विद एस्टैब्लिशमेंट। जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट की वो कोई बात मानते हैं पीटीआई वाले, मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि पीटीआई फिर दोबारा नाम नहीं लेती किसी और चीज का, वो घबरा जाते हैं सारे वो लोग। जैसे इन्होंने संजानी के जलसे में कंटेनर लगाए और इन्होंने हर तरीके से वहां लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की, तो ये तो डिसाइडेड नहीं था। अब लाहौर का जो इन्होंने इजाजत दी है वो तो मन्ना का खेज है। दोपहर को 2 बजे इतनी शदीद गर्मी होती है, 2 से 5 कौन आदमी जलसा अटेंड करने आएगा? नहीं, उसमें तो और बात है, जो आप जैसे लोगों के तो बाहर बड़ी सदमे वाली बात है कि अगर पाकिस्तान बना था तो 1940 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान जो मंटो पार्क था, उस जद्दोजहद के नतीजे में वो तो सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां सारे जलसा कर सकते हैं। इन्होंने 15 किलोमीटर दूर कहने के वो सड़क है लेफ्ट हैंड जाती, वहां मवेशी मंडी है, वहां करेंगे। नहीं सर, आप बदनीयत देखिए, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, ना मैं बनूंगा कभी भी। इमरान खान साहब कोई बेइंतहा मुदब्बिर कायद नहीं थे, मैं ये अर्ज करूंगा आपसे, लेकिन वो इनसे बेहतर था। अब मसला ये है कि ये जो हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह ये लूटमार भी कर रहे हैं, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूं। जिस तरह ये इस वक्त सियासी जमातें इस वक्त रेंट सीकिंग कर रही हैं, ये तो सर आप समझिए कि ये तो दिहाड़ी नहीं लगा रहे, ये तो एक एक मिनट के पैसे ले रहे हैं इस वक्त। और अब स्कैंडल्स आने शुरू हो गए हैं, आप यूट्यूब देख लीजिए, आपको स्कैंडल्स पता चल जाएंगे। मैं गुजारिश ये करूंगा, क्या आप कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत जो दूसरों का एहतसाब कर रही थी या कर रही है, ये खुद भी मालियाती किस्म के स्कैंडल्स में मुलव्वस से मुबैना तौर पर हो रहे हैं? सर 100%। आप मुझे बता दें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या कि प्राइम मिनिस्टर की जाती फैमिली जो है वो आईपीपीज में से अपना शेयर पैसे कर ले रही है? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है उसके प्रॉक्सी फ्रंटमैन जो हैं उनको आईपीपीज के अंदर से सहारा मिल रहा है? और क्या ये गलत बात है कि जो बंदे मुकम्मल तौर पे करप्शन में वो थे, मुलव्विस थे, उन्हें सदारती अवार्ड दिए गए हैं इस बार? तो सर हम दुनिया के लिए मजाक बन गए हैं। आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, तकरीबन हर हफ्ते जो है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहां कोई ना कोई बंदा मिलने आया होता है, प्राइम मिनिस्टर या रशिया का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आया है। सर मैं माजरत चाहता हूँ, आप अटेनरी पढ़ लें जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की है और उसके बाद अपनी पढ़ लें, आपको पता चल जाए कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और वो कहाँ खड़े हुए हैं। तो मेरी तो आपसे इंतहाई मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि ये इस वक्त पीटीआई को जिस तरह उसके ऊपर इस तमाम मजालिम किए जा रहे हैं, इसका रिएक्शन बहुत सख्त आ सकता है। मैंने आज जब से भी अगर इजाजत दी गई है तो इसको आप गुड जेस्चर नहीं समझते कि दे दी गई है? आप मुझे बताएं कि दोपहर को 2 बजे से लेके 5 बजे तक का जलसे का क्या मतलब है? नहीं, उनका ख्याल है कि ये एक जमात ऐसी है जो दहशतगर्द है और 9 मई में मुलव्वस है, और जो रिंग रोड है उसके अंदर ज़ाहिर है कंटेनर लगाएंगे तो शहर में दाखिल नहीं होंगे। चले, ये तो खैर एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि कौन मुलव्वस है और कौन मुलव्वस नहीं है, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, क्या सियासी जमात नहीं है तहरीक इंसाफ? क्या जमात इस्लामी आज कौमी असम्बली में तो सियासी जमात नहीं है वो, और सियासी जमात तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं मान रहा उसको। नहीं ना, देखिए आपके इलेक्शन ने साबित कर, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तमाम मोहरे जो हैं जो कि इस वक्त इनके साथ हैं,
इस्टेब्लिशमेंट के आगे जो चल रहे हैं, आप अगर उनकी नजर से देखें तो वाकई पीटीआई तो बिल्कुल, उसको तो जीने का हक नहीं है, उनको तो मार देना चाहिए। उनका तो ये प्लान है ना कि उनके बच्चे बच्चियों को आप रुसवा। आप देख रहे हैं कि लाहौर में अगर छोटा सा भी कोई जलसा हो, सारा लाहौर भरा होता है कारपोरेशन की इजाजत के बगैर, बैनर और इसके फ्लैक्सिस से। कभी आपने आज जलसा हो रहा है, आपने देखा कोई रैली, रात को मोमबत्तियों का जुलूस, कोई मोटरसाइकिलों का जुलूस, जिस तरह का तहर्रक होता है किसी पार्टी का, या फ्लैक्सेस या लाइटिंग, कोई देखा है आपने? कोई करने देता, जिसका मतलब यह कि पीटीआई लाहौर में तो फिर नहीं है। आप इस तरह तो नहीं कह सकते। देखिए, हर चीज जो है उसके आप उसूल और ज़ाब्ते तय करें। ये मैं आपको आज एक अर्ज कर रहा हूं, जिस तरह इस वक्त एक खास सियासी जमात के साथ किया जा रहा है, आप थोड़ा सा अंदाजा कर लीजिए कि आने वाले वक्त के अंदर यही काम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अच्छा, आरिफ हलीम साहब आज लाहौर आए हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो जाहिर है, रात हमें भी बुलाया था, हम धोनी गए। उन्होंने कुछ मेन यानी चेयर के मतलब है कि इमरान खान के मतलब छपा है, ये मैं अपने पास ही नहीं कह रहा, और आप देख लें, बेशक कोई यूट्यूब देख लें, कि सख्त नफरत है इमरान खान से उनको। सर बिल्कुल ठीक है, मैं ये बात तस्लीम करता हूं आपकी कि खान साहब के साथ नफरत है उन्हें, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर वो नफरत कम करने की कोशिश करें तो उस नफरत को बढ़ावा कौन देता है? अच्छा, ये बताइए कि अगर ये हमें तो एक मिनट, हमें तो शेख मुजीबुर रहमान से भी बड़ी नफरत थी। हाँ जी, हमें तो मौलाना भाषानी से भी बड़ी नफरत थी। हमें तो अगर आप देख लें तो जुनेजो से भी बड़ी नफरत थी। हमने तो जुनेजो को भी निकाला है, और हमने जफरुल्लाह जमाली को भी प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला है और उसे ट्रेन पे बिठा के वापस कोयटा भेजा है। तो हमें तो हर पॉलिटिकल प्लेयर से नफरत है। तो क्या किया जाए? मुल्क को कौन चलाएगा? आप हमें बता दीजिए। अच्छा, ये जो जदीद के मतलब आईनी अदालतों के मतलब जाहिर है एक बहुत बड़ा ख्वाब इन्होंने देखा है पीपल पार्टी के चेयरमैन ने। वो कहता है कि मेरी वालदा का केस हुआ है तो उसको रात नींद भी नहीं आती। ये बताइए क्या अमेंडमेंट ये ऐसी नहीं हो, उनको कर लेनी चाहिए कि ना जजों की जरूरत रहे और ना किसी इलेक्शन कमीशन की, ना वोटरों की? ये ज्यादा बेहतर नहीं कि जो बरसे इख्तियार पार्टी है उसमें क्या ऐड करें कि पाकिस्तान में जो बरसे इख्तियार पार्टी इस वक्त मौजूद हो, सारी प्रॉपर्टी, सारे प्लाजे, सारी सड़कें, सारे रेस्ट उनके हों, तो क्या किसी को क्या जरूरत है? आराम से हुकूमत करे, आवाम बेचारी फिर ढोल बजाए खाए पिए मौजे रहे। नहीं सर, नहीं, लोग जो हैं बददिल हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं, मुल्क से भाग रहे हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुके हैं, फैसलाबाद की 70% मिलें बंद हो चुकी हैं। मैं आपसे एक और अर्ज करूंगा, अगर इन्होंने वाकई जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है तो सिविल कोर्ट से शुरू करें ना, जहां लोड काम का टाइम का बड़ा ही शार्ट हुई है, बड़ा खूबसूरत आप बात कर रहे थे सिविल कोर्ट्स का। असल मसला तो नीचे लोगों को लोअर जुडिशरी का है, जहां यानी कि केसेस फंसे हुए हैं, लोगों का आईनी अदालतों से कोई लेना देना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, राव साहब लाइन पर हैं? अच्छा, मेरी लाइन जरा हमारी ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे, सारे अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, राव मंजर याद साहब मौजूद थे। इस वक्त बात आखिरी हमारा ये सेगमेंट का ये हिस्सा था कि हुकूमत के जो मशीरान हैं उन्होंने ये मशवरा दिया है कि पीटीआई को जलसा लाहौर से बाहर यानी काने के पास एक मशी मंडी है वहाँ करने दिया जाए। एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जिन लोगों से बात हुई है उनका कहना ये था कि मीनार पाकिस्तान एक जमहूरियत का एक ऐसी प्लेस है जहाँ पाकिस्तान बनने की बुनियाद रखी गई थी। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान बनने से पहले जो इलेक्शन हुए थे मुस्लिम लीग नून बड़ी हैवी मैंडेट से जीती थी। बाद में कायद-ए-आज़म और तमाम हिंदुस्तान जो उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जद्दोजहद की और पाकिस्तान बन गया। वहाँ जलसे जुलूसों की इजाज़त ना देना हुकूमत के उन मशीरान का मैं समझता हूँ बड़ा ज़्यादती उन्होंने किया है। काश वहाँ जलसा होता, और अगर हुकूमत उसको करना भी चाहती, कहना भी चाहती कि बड़ा जलसा नहीं था, तो कह सकती थी कि वहाँ 10-15 हज़ार तो आदमी वैसे फिर रहा होता है। अब यह है कि मसाल मुझे याद आ रही है कि जो
मुगलिया दौर में सबसे लंबी हुकूमत करने वाले अकबर बादशाह थे। उन्होंने 9 अक्लमंद लोग, जिसको 9 रतन कहते रखे हुए थे। आराम से उसने 52 ये तकरीबन 52 साल हुकूमत की। पाकिस्तान वाले में ये है कि बरसे इक़्तिदार लोगों को बौने लोग उनका पीछा या गहराव कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वही कान और वही ज़बान और वही आंखें बन जाती हैं। काश को मशवरा देता कि मीनार पाकिस्तान जलसा होता। अब काने के पास बेशक भले आप जितनी मर्जी आप रास्ते में रुकावटें खड़ी करने, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे कभी 8 बजे तक आप कहते हैं जलसा होने दें। जलसे को ऐसे कोई बटन ऑन और ऑफ नहीं होता। लोगों को अपना इजहार का मौका देना चाहिए और इजहार देना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से बरार भुट्टो जरदारी साहब स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर हुकूमत का एक हिस्सा बने हुए हैं, मैं समझता हूँ स्पीकर एक इम्पार्शियल होते हैं, लेकिन वे ये मुल्क को कहीं किसी न किसी हादसे की तरफ ले जाएंगे। मैं फिर ये कहता हूँ और अक्सर ये कहता हूँ, काश ये बात गलत साबित हो। इस वक्त आप देखें, आज हम 20 तारीख को आपसे बात कर रहे हैं, 10 दिन अभी रहते हैं। सितंबर को गुजारना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। आप पीटीआई का वजूद असम्बली से ख़त्म कर रहे हैं, उसकी लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ये देख नहीं रहे? क्या इस झूठ को आप सच कैसे साबित करेंगे? फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इस किस्म का किसी साजिश का हिस्सा बने हुए हैं, बाकायदा बने हुए हैं, तो मुल्क को हादसे की तरफ ले जाएंगे, या कोई वाइजली एक अच्छे स्टेट्समैन की तरह पाकिस्तान को एक अच्छा फैसला देंगे ताकि तारीख उन्हें याद रखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी अदालतें, अभी हमारे पैनल में मौजूद बड़े सीनियर तरीन लोग ये कह रहे थे कि इसका हल तो यही है कि नीचे जो 32 लाख केसेज हैं उनको हल किया जाए, आम आदमी जिससे मुतासर है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि हमारे सियासतदान जिनको मुतल्लक कहते हैं ये रहनुमा है, ये रहनुमा नहीं है। ये तो मुझे लगते हैं कि जिस तरह रहजन होते हैं स्वयं चंद को छोड़ के। पाकिस्तान के वसाइल इनके लिए बड़ा अच्छा है। आज 1-2 MNA से बात हो रही थी, वो जब आप घरों को जा रहे थे तो मजाक में कह रहे थे कि हमारे घर वालों ने हमारे जाने से पहले सदके का इंतज़ाम किया कि हम एक जेल से छूट के आए। क्या अवामी नुमाइंदे जिन्हें अवाम 10-10, 5-5 लाख वोट दे के जितवाती है या नुमाइंदगी वो करते हैं, उनको कैद करके अब कानून साजी करेंगे? ये रियासती जबर कब तक चलेगा? इस पर ज़रा ज़रूर हुकूमत को गौर करना चाहिए। और जितना जबर होगा हुकूमत की मुद्दत उतनी कम हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।